नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय और अब पेश हैं अभी तक में आज की गतिविधियां। शुरुआत करेंगे कुछ आपराधिक वारदातों से। थाना मझौला क्षेत्र में बन रही एक निर्माणाधीन बिल्डिंग से एक महिला मजदूर गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सत्ता की हनक और अपने पद का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इस बात का खुलासा नया मुरादाबाद में बन रही एक बिल्डिंग पर देखने को नजर आया, जहां पर इस बिल्डिंग से गिरकर एक महिला मजदूर की मौत हो गई। जिसके बाद भाजपा के नेताओं द्वारा तुरंत ही पुलिस आदि से संपर्क करके मामले को रफा दफा कर दिया गया। तो वहीं बताया जा रहा है कि भाजपा नेता की सेक्टर 12 में बन रही बिल्डिंग से गिरकर हुई महिला की मौत के बाद परिवार वालों को कुछ पैसे देकर शांत कर दिया गया। बताते हैं कि सरस्वती पत्नी तेजपाल, जिसके 5 बच्चे हैं और सेक्टर 12 में बन रही इस बिल्डिंग पर काम कर रही थी। अगर देखा जाए तो अब उन 5 बच्चों के सिर से मां का साया उठ चुका है और सरस्वती के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बाइट कर लो, एक मिनट। वहाँ से गिर गई। गिरने के बाद ठेकेदार ने दिखा दिया, डेंटल में भर्ती कर दिया। जैसे दम तोड़ा वैसे फरार हो गए वो वहाँ से। वो नहीं देखा कि कौन है, कौन मरा है, घर जाए ना जाए, उन्होंने कुछ न देखा। और आकर पुलिस आ गई है और डांट डांट के अंगूठा लगवाने उसके। और क्या कैसे उनकी डेथ हुई? क्या करती थी? ईट गारे का काम, बेलदारी। तो क्या हुआ था उनके? 3 मंजिल पर से मसाला लेके जा रही हूँ, ऊपर को गिर गई। ये कहाँ पर कर रहे थे? अब कौन देख रहा है, किराया आकर गिरी का पता कोई। किसके यहाँ पर काम कर रहे थे? ये तो मुझे मालूम ना। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? आप लोग क्या चाहते हैं? पोस्टमार्टम चाह रहे हो? हमारी पोस्टमार्टम न होनी चाहिए, बस हमारा पंच भर गया, हम न। मोतीराम। कौन सी जगह पे है ये मंगूपुरा नेमरुद्वार। हाँ, क्या घटना घटी है आपके यहाँ? ये हमारी मौसी थी जो एक जगह काम कर रही थी बिल्डिंग पर, जहाँ गिरकर इनकी मृत्यु हो गई। क्या नाम था उनका? सरवतिया। हाँ, तो कहाँ पर, किसके यहाँ पर काम कर रही थी? बीना अग्रवाल। बीना अग्रवाल जी के यहाँ काम कर रहे थे। क्या काम करते थे वो? मजदूरी। अच्छा, तो कैसे कैसे घटित हुआ हादसा बता सकते हैं? ये पता नहीं, कोई नहीं। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि कोई भी, हम कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते और न पोस्टमार्टम हो। तो कौन आपके ऊपर दबाव बना रहा है कानूनी कार्रवाई के लिए? पुलिस वाले दबाव बना रहे हैं। क्या करना चाहते हैं वो? चाह रहे हैं पोस्टमार्टम हो। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारा फैसला हो गया और हम पोस्टमार्टम नहीं चाहते। मेरा नाम प्रेमपाल है जी। अच्छा, क्या हुआ था अभी सुबह में? वो सवेरे मैं तो नीचे था जी। हाँ, तो वो नीचे था ना, तो वो ऊपर गई थी 9 बजे 9:30 बजे करीब में। तो वहाँ से मतलब गिरती हुई आई, वो कानों में लीड भी लग रही थी उनकी। तो जब नीचे पता चला था कि गिर गई। ये जो बिल्डिंग बनी वो किसकी बन रही ये है? इनकी बीना अग्रवाल जी की है। बीना अग्रवाल जी का। ठेका किसके पास है इस समय? ठेका टंडन जी का है। ये जो महिला खत्म हुई है, ये कहाँ की थी? ये मंगपुरे की है। मंगूपुरे की। जी। अच्छा, जो जब महिला गिरी थी उसके बाद में कितनी देर बाद में परिजनों को सूचना दी गई थी? कुछ नहीं, वो यहाँ पे बैठे हुए थे वो लेबर वाले, तो जल्दी देखा तो एक लेबर वाला जब आवाज़ आई तो वो भाग का आया एकदम। ठीक। उनने कहा देखो तो सही चल कर क्या मामला, तो एकदम आया तो बोले वो लेबर गिर गई। तो उनकी मौत यही हो गई थी ना? अच्छी खासी थी यहाँ पे, वो बोल रही थी। वो तो अस्पताल ले गए, डेंटल का, वहाँ डेंटल कॉलेज। कौन लोग ले गए थे उन्हें अस्पताल? वही लेबर वाले ले गए और उनके घर वाले जो उनके पति हैं वो ले गए थे। तो पति भी यहीं काम करते थे क्या? ना, वो और जगह करते हैं। अच्छा, जब वो गिरी थी हाँ, उसके बाद में और क्या हुआ? जैसे गिरी थी नहीं तो एकदम मतलब हमने उठा कर खाट पे डाल दिया। फिर उनके घर वालों को गए हम बुलाने के लिए। तो जब मतलब वो आए एकदम, फिर अस्पताल ले गए। थाना कटघर क्षेत्र में 2 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके विरोध में मृतकों के परिजनों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की। सोमवार की सुबह को थाना कटघर क्षेत्र में अमित और उसके साथी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद काफी विवाद भी हुआ। सड़क जाम कर दी गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जैसे तैसे करके लोगों को समझाकर जाम खुलवाया। इसके बाद मृतकों के शवों का पंचनामा भरकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आज मंगलवार को मृतकों के परिजन कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों का कहना था कि पुलिस द्वारा अगर निष्पक्ष जांच की जाए तो जल्दी ही
हत्यारों का पता लग जाएगा और वो सलाखों के पीछे होंगे। इस दौरान गांव भोट के कई लोग मौजूद रहे तो वहीं आसपास के क्षेत्र के लोग भी इस घटना से खासे परेशान थे, जिन्होंने उन लोगों के साथ में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। अरे भैया रुक जाओ। क्या नाम है आपका? अजय चौहान। हाँ, क्या मामला है? जी कल परसों के टाइम में हमारे ही गांव के निकट एक गांव पड़ता है ठीकरी, वहाँ पे जो दो लड़के जो है सुबह दौड़ करने गए थे तो उनका मर्डर हो गया। 5 लड़के गए, 2 लड़कों का मर्डर हुआ है, जिसमें जो है हमारे जो है निर्दोष लड़कों को फंसाया जा रहा है। पुलिस हमारे यहाँ दबिश भी डाल रही है। रात भी बड़े भाई को उठा के ले गई थी। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इस जो है मुकदमे की निष्पक्ष जांच की जाए और जो निर्दोष है उन्हें छोड़ा जाए और जो कातिल हैं उन्हें जो है इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। इसीलिए हम जो है इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी या कोई हमारे सुनने को तैयार नहीं है। बस जहाँ भी जाते हैं क्या देते हैं, बोले जाँच हो रही है, लेकिन हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, किसी का सहयोग नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूरे प्रदेश का हालचाल जानने के लिए सचिवों को लगाया गया है। इसी क्रम में प्रमुख सचिव ने उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों के साथ साथ मुरादाबाद जनपद की भी स्थिति का जायजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लिया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूरे प्रदेश पर नजर रखी जा रही है। इसी क्रम में मुख्य सचिव द्वारा प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समस्त जनपदों का हाल जाना गया। इसी क्रम में मुरादाबाद के जिलाधिकारी दीपक अग्रवाल द्वारा भी जिले की पूरी कार्यवाही से मुख्य सचिव को अवगत कराया गया। जो भी बातें मुख्य सचिव के द्वारा पूछी गई उनका जिलाधिकारी दीपक अग्रवाल ने संतोषजनक जवाब दिया। इस दौरान अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। पहुंच जाए तो ऐसे में अगर गवर्नमेंट लेवल से भी बैंक नमस्कार सर, सैयद बोल रहा हूँ सर। ठीक है, पिक्चर अभी एडिट और बताइए। और कोई मेरा सुझाव है कि सोनभद्र जैसे जिले में सर दूध की उपलब्धता की बहुत बड़ी कई जिलों में इसकी प्रॉब्लम होगी सर। नहीं मिला गया, पाउडर मिला गया सर, किसी दिन 10 लोग। किसान दिवस के उपलक्ष्य में एडीएम प्रशासन द्वारा एक बैठक का आयोजन करके किसानों की समस्याएं सुनी गईं। किसान दिवस के उपलक्ष्य में एडीएम प्रशासन द्वारा किसानों की बैठक के दौरान उनकी समस्याएं जानी गईं तो किसानों ने भी अपनी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया। किसानों का कहना था कि एक तो डीजल के दाम वैसे ही बढ़ गए हैं, ऊपर से बिजली न आने की वजह से उनकी फसलों की सिंचाई प्रभावित होती है, तो वहीं गन्ना मिलों द्वारा उनके गन्ना मूल्य का भुगतान अब तक नहीं किया गया है, जिसके लिए प्रशासन द्वारा किए गए सभी वायदे अब तक बेकार ही नजर आए हैं, जिन्हें गन्ना मिलों के अधिकारियों ने आज तक नहीं माना। इसके अलावा हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया गया। इस पर अधिकारियों ने कहा कि जल्द से जल्द किसानों की समस्याओं का निस्तारण कराया जाएगा। सभी मिलों को इस संबंध में अवगत कराया गया है। तो वहीं किसानों ने कहा कि कई बार इनकी शिकायतें की गई, ज्ञापन धरना प्रदर्शन भी हुआ, उसके बावजूद मिलें अपने ऊपर से गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं कर रही हैं, जबकि उनके ऊपर करोड़ों रुपए का बकाया मौजूद है, जिसकी जानकारी अधिकारियों को भी है। इसके अलावा भी किसानों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी, जिन्हें जल्द से जल्द अधिकारियों द्वारा निस्तारित करने का आश्वासन दिया गया। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप देखते रहिए अभी तक। ब्रेक के बाद अभी तक में आपका स्वागत है और अब समाचारों में आगे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुरादाबाद गन्ना विकास समिति के चेयरमैन विजय वीर यादव ने कहा है कि सरकार किसानों की समस्याओं के प्रति पूरी तरह से सजग है और निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द मिलों द्वारा किसानों का बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान किया जाए। किसानों ने समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाव में जिताकर प्रदेश सरकार की कमान सौंपी थी, सिर्फ इसी उम्मीद पर कि धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव उनकी समस्याओं से भली भांति परिचित हैं। सपा सुप्रीमो ने भी किसानों के लिए कोऑपरेटिव बैंकों जैसी सौगात देकर किसानों का दिल जीता था, किंतु कार्यकाल के 3 वर्षों में गन्ना मूल्य भुगतान के लिए किसानों की इस बड़ी समस्या का हल नहीं निकल पा रहा।
चीनी मिलों पर किसानों का करोड़ों रुपए बकाया चल रहा है। आर्थिक तंगी की हालात में किसान भी मरे के समान हो चला है। मुरादाबाद गन्ना विकास समिति के चेयरमैन विजयवीर सिंह यादव ने किसानों के दर्द को समझते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से लेकर प्रमुख सचिव तक किसानों के दर्द को पहुंचाया। चेयरमैन विजयवीर यादव के अनुसार सरकार द्वारा शुगर मिलों को आदेश दे दिया गया है कि अगस्त माह तक किसानों के बकाया गन्ना मूल्य की समस्या का हल निकाला जाए। समस्या के लिए भैया हमने जो है यहाँ लखनऊ तक भाग दौड़ करी, मतलब जो है कि मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास करा। मुख्यमंत्री से मिले, मुख्यमंत्री ने हमें आश्वासन दिया कि भाई हमारे सचिव से बात करो, आलोक रंजन जी से। उन्होंने टाइम मीटिंग फिक्स कराई हमारी, तो हम आलोक रंजन जी से मिले भाई इस गन्नों की समस्या के लिए। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि भाई हम जो है सख्ती करेंगे अब मिल वालों पे और किसानों का पेमेंट कराएंगे जल्दी से जल्दी। अच्छा, पत्र भी लिखा गया और कई दफ़े मुलाकात मतलब कर ली गई प्रमुख सचिव से, गन्ना आयुक्त से और मुख्यमंत्री से भी मिले। मुख्यमंत्री मैंने बता ही दिया आपको, प्रमुख सचिव, गन्ना आयुक्त सबसे मिल चुके हैं हम इस बारे में। अभी तक के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे किसानों से, कब तक उनकी समस्या का हल हो पाएगा? यह आश्वासन तो हमें ये इसका दिया है अगस्त में पेमेंट करा दिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे, अगस्त तक पेमेंट आपको उम्मीद है हो जाएगी? अब जैसे सरकार तो काफ़ी मतलब प्रयास कर रही है, लेकिन मिल वाले जो है पेमेंट करने तैयार नहीं है। मिल बंद करने तक की धमकी दे रहे हैं सब। अभी तक के माध्यम से किसानों से क्या कहना चाहेंगे, किसानों को क्या बताना चाहेंगे? किसानों के लिए तो हम लड़ाई लड़ ही रहे हैं। किसानों की तो भैया किसानों की लड़ाई तो हमें लड़नी है। हम बने किसानों की समस्या के लिए हैं चेयरमैन, किसानों की लड़ाई तो हमें लड़नी है। यही है, किसानों की तो मतलब समस्या हम उठा ही रहे हैं और वैसे हमारी पार्टी भी किसानों की समस्या उठाती, समस्या हल करती आई है। कोऑपरेटिव जो है मुलायम सिंह जी की देन है और हम जो है प्रयास कर रहे हैं और हमारी पार्टी भी प्रयास कर रही है। उन्होंने अभी सख्त आदेश करे थे कि भाई मिल वालों के खिलाफ सख्त आदेश करो, वारंट करो, मतलब इस टाइप के सब उन्होंने कहा कि बिल्कुल सख्त आदेश करो और किसानों का पेमेंट कराओ जल्दी से जल्दी। लखनऊ में विधानसभा घेरने गए कांग्रेसियों पर लाठीचार्ज हो गया। इसके विरोध में महानगर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करके एक ज्ञापन राज्यपाल को प्रेषित किया। जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पर एक जोरदार प्रदर्शन किया। इसके बाद जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को एक ज्ञापन भेजा, जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार में कानून व्यवस्था बदहाल हो चुकी है तथा जनहित की विभिन्न मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निर्मल खत्री के आह्वान पर विधानसभा का घेराव करने गए कांग्रेस पार्टी के समस्त सांसद एवं कार्यकर्ता आदि पर लाठीचार्ज किया गया। ये घटना निंदनीय है। कहा गया है कि भ्रष्टाचार एवं कानून व्यवस्था में पूरी तरह से फेल हो चुकी अखिलेश यादव की सरकार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के परिणाम स्वरूप तत्काल बर्खास्त किया जाए। प्रकरण की जांच उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के माध्यम से कराई जाए। निहत्थे कांग्रेसी सांसदों, कार्यकर्ताओं एवं प्रदेश अध्यक्ष पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों, अधिकारियों तथा जिला प्रशासन के अधिकारियों को तत्काल ही बर्खास्त किया जाए। सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव समेत पूरे परिवार की आय से अधिक संपत्ति के मामले में जो जांच सीबीआई कर रही है उसे किसी भी प्रकार से बाधित न किया जाए तथा समयबद्ध जांच करके कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाए, ताकि प्रदेश की जनता को उसके रहनुमा सरकार के पूरे सच की जानकारी हो सके। ज्ञापन देने वालों में डॉक्टर सादिक सिद्दीकी, डॉक्टर एपी सिंह के साथ तमाम पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी ने भी यहाँ और अल्पसंख्यक विभाग के जो लोगों की चोट लगी है उसको लेकर ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में कहा गया है कि मजिस्ट्रेट द्वारा इसकी जांच कराई जाए और जिन लोगों के साथ, खासकर अल्पसंख्यक लोगों के साथ जो चोटें लगी हैं लाठीचार्ज में, उनकी रिपोर्ट लिखकर अखिलेश सरकार और मुलायम सरकार को फौरन बर्खास्त किया जाए। हमने राज्यपाल को ऐसा ज्ञापन यहाँ दिया है और उम्मीद है कि राज्यपाल हमारा ज्ञापन मानेंगे और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर इस जनपद के अंदर
कानून व्यवस्था जहाँ खराब हो चुकी है, पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की रखने जो भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी कमिश्नर कार्यालय पर पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन के जरिए बकाया गन्ना मूल्य भुगतान तथा बिजली की समस्या को लेकर एक ज्ञापन मंडल आयुक्त को सौंपा। भारतीय किसान यूनियन भानु मंडल मुरादाबाद के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने किसानों के गन्ने का भुगतान तथा 18 घंटे बिजली की मांग एवं ग्राम रोंडा में विकास कार्यों में धांधली की जांच कराए जाने के संबंध में कमिश्नरी पर प्रदर्शन कर एक ज्ञापन मंडलायुक्त को सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि किसानों के गन्ने का बकाया भुगतान नहीं किया जा रहा, जबकि हाईकोर्ट ने किसानों के हित में कई बार आदेश जारी किए हैं। अतः मांग की जा रही है कि अति शीघ्र गन्ने का भुगतान कराया जाए। किसानों को 18 घंटे बिजली डबल ग्रुप में दी जाए, रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक और दोपहर 11 बजे से शाम 7 बजे तक का शेड्यूल बनाया जाए। इसके साथ ही ग्राम रोंडा ब्लॉक मूड़ा पांडे में 5 वर्ष से कोई विकास कार्य नहीं किया गया। ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी ने सरकारी धन को हड़प लिया और गांव के रास्तों में गंदी नाली भरी पड़ी है। इन मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ता कमिश्नरी पर गरजे। ऐसा हमारे किसानों का अभी तक चीनी मिलों ने भुगतान नहीं किया है। हाई कोर्ट ने कई बार आदेश भी कर दिया राज्य सरकार के लिए कि गन्ने का भुगतान अति शीघ्र किसानों को कराया जाए, लेकिन राज्य सरकार हमारे किसानों को गन्ने का भुगतान नहीं कराना चाहती। वो मिलों के साथ है। मिलों को समय समय पैकेज दिए जाते हैं, हमारे किसानों को पैसा नहीं दे पा रहे। अलग से देना दूर की बात, किसानों को हमारे पैसा तक नहीं दे रहे। आज किसान हमारा बर्बादी कगार पे है, फसलें बर्बाद हो गई, भूख की कगार पर है। काफ़ी किसानों ने आत्महत्या कर ली, कर्ज में दबा पड़ा है। हमारे किसानों को आज तक मुआवजा तक नहीं मिला और सरकारें चीनी मिलों को तो पैकेज दे रही है, लेकिन हमारे किसानों को पैसा नहीं दे रही। अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ द्वारा एक बैठक का आयोजन सिविल लाइन स्थित अंबेडकर पार्क में किया गया, जिसमें कहा गया है कि उनकी समस्याओं पर जल्दी ही ध्यान दिया जाए। इस संबंध में एक ज्ञापन राज्यपाल को भी प्रेषित किया गया। अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ ने जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को भेजे एक ज्ञापन में कहा है कि महानगर की एक यूनिवर्सिटी में दलित छात्र छात्राओं को फीस के नाम पर काफ़ी ठगा जा रहा है। इस दौरान उनकी छात्रवृत्ति न आने के कारण उनको एग्ज़ाम आदि में बैठने से रोका जा रहा है। मांग की गई है कि तत्काल ही मामले की जांच करके उक्त यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई की जाए तथा दलित छात्र छात्राओं को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए। विरोधी दलित विरोधी दलित विरोधी दलित विरोधी दलित विरोधी दलित विरोधी अखिलेश यादव होश में आओ, होश में आओ, अखिलेश यादव होश में आओ। नाम है आपका? प्रियंका सिंह। जी, कौन से विद्यालय से आई आप? जी, क्या शिकायत है आपकी? क्या मांग है आपकी, क्या शिकायत है? स्कॉलरशिप नहीं आ रही सर हमारी, ऐसे वालों की फीस नहीं। यह वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से अभी तक में आपका स्वागत है और अब समाचारों में आगे। निसंतान दंपत्ति अब निराश न हो, क्योंकि महानगर के डिप्टीगंज स्थित बत्रा नर्सिंग होम पर माह के अंतिम रविवार को एक कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश की सबसे मशहूर IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर उषा कुमार द्वारा मरीजों का चेकअप किया जाएगा। हर महिला की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो अपनी कोख से एक नन्हे मुन्ने बच्चे को जन्म दे, पर मां बनने का सौभाग्य हर महिला को नहीं मिल पा रहा। अब ऐसे ही निसंतान दंपत्तियों के लिए अंधेरे में चिराग जलाने का बीड़ा उठाया है बत्रा नर्सिंग होम ने। बांझपन से ग्रसित महिलाओं के चेहरे पर खुशी लाने का सराहनीय प्रयास कर रही हैं डॉक्टर मधुलिका बत्रा। डॉक्टर मधुलिका बत्रा ने बताया कि बत्रा नर्सिंग होम में हर महीने के अंतिम रविवार को भारत देश की सबसे विख्यात IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर उषा M कुमार ऐसी महिलाओं का परीक्षण ट्रीटमेंट करेंगी।
पिछले 25 वर्षों से डॉक्टर उषा कुमार दिल्ली के साकेत स्थित टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में सीनियर कंसल्टेंट गायनी एंडोस्कोपी सर्जन हैं। आईवीएफ पद्धति में इन्हें महारत हासिल है। यूनाइटेड किंगडम से ट्रेंड डॉक्टर उषा मुरादाबाद की उन महिलाओं के लिए आशा की किरण हैं जो अपने आंगन में बच्चे की किलकरी की उम्मीद लगाए हुए हैं। डॉक्टर मधुलिका बत्रा ने बताया कि 6 सितंबर को डॉक्टर उषा कुमार बत्रा नर्सिंग होम आ रही हैं, जहां वो पेशेंट को देखेंगी। डॉक्टर बत्रा ने कहा कि जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। और भर्ती होने की बात अब समझ में आ रही है, 1 हफ्ते से ज़्यादा। हाँ, बत्रा नर्सिंग होम में अब हम लोगों के यहाँ इनफर्टिलिटी क्लिनिक भी स्टार्ट हो रही है। इनफर्टिलिटी मतलब कि बांझ महिलाओं के लिए स्पेशल क्लिनिक हम लोग रख रहे हैं। उसमें वैसे तो हम रोज़ ही देखते हैं, लेकिन इस चीज़ की सुविधा के लिए हमने दिल्ली से डॉक्टर को बुलाया है, जो कि महीने में आखिरी इतवार को आया करेंगी और 12 से 3 के बीच में बैठेंगी। दिल्ली से स्पेशल आईवीएफ सेंटर से साकेत सिटी हॉस्पिटल से आ रही हैं, जो कि जर्मनी से ट्रेंड है दूरबीन के ऑपरेशंस के लिए और बच्चेदानी से संबंधित टेस्ट ट्यूब बेबी के इलाज के लिए पूरी जी के जर्मनी से ट्रेंड है। तो इनका डिग्री काफ़ी बड़ी है, मतलब उन्होंने FRCOG भी किया हुआ है। तो ये महीने में एक बार हम लोगों को ये सुविधा देंगी कि मुरादाबाद के मरीज़ों को वो देखें हमारे अस्पताल में, और उनकी फ़ीस जो है 500 रुपये रहेगी। तो जो भी बांझ महिलाएं हैं इस सुविधा का फ़ायदा उठाना चाहती हैं, वो इस चीज़ के लिए पहले से अपने आप को रजिस्टर करें। 500 रुपये फ़ीस बहुत कम होती है, क्योंकि दिल्ली जाने आने में ही खर्चा इतना हो जाता है और वहाँ की फ़ीस ही कम से कम 1,500-2 हज़ार है, और आपको हम 500 रुपये में सुविधा दे रहे हैं कि दिल्ली से डॉक्टर आके आपको यहाँ देख रहा है और आपको राय दे रहा है कि आपके लिए बेस्ट क्या इलाज हो सकता है, जिससे कि आप बच्चा पा सकें, होना हो उस मरीज़ों में। तो वो भी वो यहीं कर देंगी और सस्ते रेट में करेंगी, क्योंकि दिल्ली में तो बहुत महंगा इलाज होता है। कोई भी ऑपरेशन 1 लाख 1.5 लाख से कम नहीं है। हम यहाँ पे बहुत ही कम रेट में रखेंगे अगर किसी मरीज़ में ऑपरेशन दूरबीन द्वारा करने की ज़रूरत पड़ी तो। वहीं अक्टूबर माह में बत्रा नर्सिंग होम में इजिप्ट के कैरो से इंटरनेशनल फेम के डॉक्टर ओसामा शौकी के द्वारा बच्चेदानी से संबंधित बीमारियों का दूरबीन विधि द्वारा निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा, जिसमें बच्चेदानी की रसौली, बच्चेदानी का ट्यूमर, अनियमित माहवारी, बच्चेदानी के ट्यूब्स ब्लॉक होना आदि शामिल है। डॉक्टर मधुलिका बत्रा ने बताया कि बत्रा नर्सिंग होम में जर्मनी से हिस्ट्रोस्कोप, लेप्रोस्कोप मशीनें आई हैं, जिसकी सहायता से बांझपन से ग्रसित महिलाओं का इलाज काफी हद तक संभव है। डॉक्टर बत्रा ने इस अवसर पर कहा कि जो महिलाएं इस फ्री ऑपरेशन कैंप का लाभ लेना चाहती हैं, वो जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन बत्रा नर्सिंग होम में करवा लें। हाँ, दूसरी सुविधा हम लोग एक ये और रख रहे हैं कि हमारे यहाँ बांझ महिलाओं को फ़ायदा हो। उसमें हमारे यहाँ इजिप्ट से डॉक्टर आएंगे, बहुत बड़े इंटरनेशनल फेम के डॉक्टर हैं, डॉक्टर ओसामा शौकी, जो कि बांझ महिलाओं में बच्चेदानी के अंदर अगर कोई ऐसे रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो उसमें वो दूरबीन द्वारा उसका इलाज कर देते हैं। तो वो दूरबीन का जो ऑपरेशन वो उस दिन करेंगे, जिस दिन भी डेट फाइनल होगी, वो फ्री में किया जाएगा पेशेंट का। वो एक दिन अक्टूबर में हम फिक्स करेंगे, जिस दिन वो आने का डेट होगा वो पहले से ही बता दिया जाएगा। उस डेट में जितने भी मरीज़ रजिस्टर होंगे उनका ऑपरेशन फ्री में किया जाएगा। तो इस चीज़ का लाभ उठाएं, लेकिन उसके लिए पहले से ही मरीज़ अपने आप को रजिस्टर कराएं, दिखाएं हमारे यहाँ आके, तभी हम उनका रजिस्ट्रेशन उस फ्री कैंप के लिए कर पाएंगे। हमारे यहाँ जर्मनी से जो हैं हेगार कंपनी की लेप्रोस्कोप और हिस्ट्रोस्कोप, ये 2 तरह की मशीन है। लेप्रोस्कोप पेट से डाला जाता है और हिस्ट्रोस्कोप बच्चेदानी के अंदर डाला जाता है, जिससे कि कोई भी ऐसी बीमारी जिससे कि बच्चा नहीं ठहर पा रहा, इन दोनों मशीनों से हाथों हाथ दोनों तरफ से डाल के उसका इलाज करके कम से कम 50 में से 20% मरीज़ों का उपचार इलाज हो सकता है, जिससे कि वो बच्चा ठहर पाएगा। ऐसी लोगों से जो बच्चे की चाह रखती हैं, उनसे क्या अपील करना चाहिए? हाँ, मैं उनसे यही अपील करूँगी कि जिन लोगों के कई सालों से बच्चे नहीं ठहर रहे या जो बच्चा चाहते हैं और नहीं किसी वजह से ठहर पा रहा है, तो वो अपने आप को यहाँ दिखवाएं
और उस चीज़ के लिए सब जांचें कराएं शुरू से, और उसके बाद फिर अगर हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम इस चीज़ से दूरबीन द्वारा इनका ऑपरेशन कर सकते हैं या इनको फ़ायदा दे सकते हैं, तो हम ये सुविधा उनको यहीं दिल्ली की जगह यहीं सुविधा दे पाएँ। सफाई मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष ओमीलाल वाल्मीकि ने अभी तक से बात करते हुए कहा है कि इस बार रविवार को सफाई कर्मचारी छुट्टी पर नहीं जाएंगे, बल्कि कांवड़ यात्रा के दौरान पूरे महानगर में सफाई व्यवस्था का कार्य करेंगे। 24 तारीख का सोमवार पड़ेगा और 23 तारीख का रविवार इतवार पड़ेगा। हमने सभी सफाई कर्मचारियों से अनुरोध करना चाहते हैं और कह दिया है कि 23 तारीख का इतवार का जो रेस्ट है वो सफाई कर्मचारी नहीं करेगा, क्योंकि लास्ट सावन है, लास्ट त्यौहार है, लास्ट कावड़ियों का आना जाना है। सोमवार के दिन 24 तारीख को जो पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे मुरादाबाद के अंदर जिला जल चलेगा, तो जल अभिषेक होने के बाद में हम लोग चाहते हैं कि इतवार के दिन भी हम सफाई व्यवस्था बढ़ जाते हैं और कोई सफाई कर्मचारी उस दिन अपने रेस्ट और छुट्टी नहीं करेगा। दूसरी बात, अच्छे माहौल में अच्छी सफाई दी है सफाई कर्मचारियों ने, एक अच्छा संदेश जा रहा है। सम्राट सिटी बनने जा रही है सिर्फ सफाई कर्मचारियों की बदौलत मुरादाबाद के अंदर। अब मुरादाबाद में तो बड़े बड़े फार्म वाले हैं, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, वो अपनी बात कितनी भी कहते रहे, अगर सफाई कर्मचारी इस मुरादाबाद की सफाई व्यवस्था को बढ़िया नहीं देते तो आज ये मुरादाबाद हिंदुस्तान पे नंबर 1 पर सम्राट सिटी बनने के लायक नहीं होता। यह हम नगर निगम प्रशासन के अधिकारियों को भी बधाई देते हैं कि उन्होंने भी इसमें बहुत जी तोड़ तरीके से मेहनत की है। और आज हम बता देना चाहते हैं, हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार 29 अगस्त का है। हमने नगर निगम प्रशासन से सफाई कर्मचारियों का जो हर वर्ष 5,000 और 2,000 ठेका संविदा कर्मचारियों को हम लोग मांग करते हैं, उस पर पुनः विचार नगर महोदय जी ने लेखा अधिकारी के कने भेज दिया है करने के लिए। और हमें आशा है कि नगर निगम प्रशासन पूर्व की भांति इस वर्ष भी तमाम सफाई कर्मचारी को रक्षाबंधन करने के लिए अपना पैसे का भुगतान करते हुए हम लोग को सहयोग करेगा। तीसरी बात, सोमवार लास्ट है। हमारी जो समिति है सफाई नायकों वाली, जिसमें मुरारीलाल सेशन, विनोद कुमार, वाल्मीकि, सनी, भारत, बाबू और किशन, मुन्नालाल और आकाश, हमारे कम से कम नहीं तो नहीं 65 सफाई नायक उस समिति के माध्यम से अब कैसे इन लोगों को भी एक अच्छी सोच हुई है कि क्यों ना हम भी एक हिंदू नाते, हालांकि हिंदू नहीं है वाल्मीकि समाज, क्योंकि हिंदू मानता नहीं हमको, लेकिन फिर भी हम लोग सहयोग देने के लिए एक पुरानी चुंगी जो थी माल गुदाम वाली रोडवेज के पास, वहाँ सारी ये टीम जो सफाई नायकों की मुरारीलाल के सेशन के नेतृत्व में, विनोद के नेतृत्व में, भारत बाबू के नेतृत्व में एक बहुत अच्छा भंडारा विशाल रूप में वहाँ पर आयोजन करने का कार्यक्रम बनाया। ऑटो संचालकों ने सिविल लाइन स्थित अंबेडकर पार्क में एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें कहा गया कि ई रिक्शा के विरोध में 1 दिवसीय हड़ताल की जाएगी। ऑटो संचालकों ने ई रिक्शा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी क्रम में एक बैठक का आयोजन अंबेडकर पार्क में किया गया, जिसमें सभी ने अपने अपने विचार रखते हुए कहा कि जब से ई रिक्शा महानगर में संचालित हुए हैं तब से ऑटो संचालकों को खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ई रिक्शा जहां तहां सवारियां भर लेते हैं, जबकि ऑटो के लिए निर्धारित रूट की व्यवस्था की गई है। ऑटो संचालक इसके कारण खासे परेशान हैं, क्योंकि ऑटो लोन आदि के द्वारा लिए गए हैं और किस्तें निकालना भी खासा मुश्किल हो गया है। इस मौके पर तमाम लोग मौजूद रहे, जिनमें मुख्य रूप से मोहम्मद अयूब, सलमान, विपिन, समरपाल सिंह, जितेंद्र, टिंकू, रिंकू आदि लोग मौजूद थे। जिस प्रकार से शहर में आतंक मचा रहे हैं, उस जाम की आतंक मचा रहे हैं, उसके बावजूद सब अधिकारियों 2 तारीख जो निर्धारित की है उसमें सभी लोग
सुबह मुरादाबाद में ऑटो रिक्शाओं के चालान 14 अगस्त को टीएसआई ने सभी कागज वालों को किए। एसएसपी महोदय को भी हमने बताया, पूरी बात नहीं सुनी गई। ई रिक्शा खुलेआम बिना परमिट, बिना रजिस्ट्रेशन, बिना बीमा चल रहे हैं। सभी ऑटो वालों की शिकायत है और उस शिकायत को दूर करने के लिए अधिकारियों को हम लोगों ने ज्ञापन दे चुके हैं। अब केवल 2 तारीख को आर पार की लड़ाई के लिए पूरे मुरादाबाद में सभी प्रकार के ऑटो रिक्शा संचालन बंद करना तय किया गया है। ये सभी लोगों ने मिलकर तय किया है। 2 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल ऑटो रिक्शा चालकों की मुरादाबाद में होगी। पागबड़ा स्थित श्री महाकालेश्वर धाम पर चल रही महापुराण कथा के दूसरे दिन आचार्य रवि शास्त्री द्वारा नारद के प्रसंग का वर्णन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। अपने पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार हमेशा से ही मनुष्य को कुमार्ग की ओर ले जाता है। रावण ने अहंकार किया था, विनाश की ओर चला गया। तो वहीं कथावाचक आचार्य रवि शास्त्री ने नारद प्रसंग का वर्णन करते हुए कहा कि नारद जी ने अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए भगवान से रूप मांगा था, जिसके बाद भगवान ने नारद जी को कपि का रूप दे दिया था। कथावाचक ने नारद प्रसंग बताकर श्रद्धालुओं को समझाया कि जो आपका है आपको ही मिलेगा। बेकार में किसी की वस्तु को देखकर लालच नहीं करना चाहिए। उक्त विचार पागबड़ा स्थित श्री महाकालेश्वर धाम मंदिर में चल रही 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन शास्त्री जी द्वारा व्यक्त किए गए। इस अवसर पर महेश अग्रवाल मुख्य यजमान के रूप में मौजूद रहे। गंगाराम सैनी, विनोद अग्रवाल के साथ साथ अन्य श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में इस मौके पर मौजूद थे। सूक्ष्म भाव दर्शा को मानते हैं, राम की नहीं मानते। हम विष्णु को मानते हैं, विष्णु की नहीं मानते। यही नारद ने किया। ब्रह्मा जी को माना, ब्रह्मा की नहीं मानी। शिव जी को माना, शिव की नहीं मानी। राम को माना, राम की नहीं मानी। बस ये का और की का अंतर देखिए। इस अवसर पर कथावाचक रवि शास्त्री द्वारा सुंदर सुंदर भजनों का गायन किया गया, जिन पर उपस्थित सभी भक्तजन जमकर थिरके। अब भगवान शिव जी ने अपने 2 गण नारद जी के पीछे पीछे भेज दिया। बोले देखकर क्या हो, ये नारद क्या क्या गड़बड़ कर रहा है। अब शिव जी ने 2 गण भेजे। पूर्ण श्रृंगार से युक्त होकर के माया रूपी विश्व मोहिनी स्वयंवर में बैठी है। अब नारद जी ने हरि रूप धारण किया और सोचने लगे, अरे मैं तो बड़ा सुंदर हो गया। अब आप सब जानते हैं कि कौन सा रूप दिया था? वानर, बंदर स्वरूप। और बंदर को संस्कृत में हरि कहा जाता है। हमारी करी हरि की सहाय, तुम्हारी करी की सहाय हमारी। मन अखकार कीन तुम नारी पिता तुम हो तुम्हारी। तो फिलहाल के लिए अभी तक में बस इतना ही। इसी के साथ अजय और अभी तक की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।